नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। आगजनी की वजह से किसानों की खड़ी फसल में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हरियाणा सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों समैन गांव में जब वो दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा सरकार जल्द किसानों को मुआवजा देगी और उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि जिन किसानों की फसल जली है वो जल्द से जल्द डीसी को अवगत करवाएं ताकि उनकी गिरदावरी करवाकर जल्द से जल्द किसान की जो फसल जली है उसका मुआवजा दिलवाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा सरकार किसान को मुआवजा देगी। तो हम लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर आपका कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करवाकर जल्द से जल्द डीसी को ज्ञापन दें और हरियाणा सरकार ने जो ऐलान किया है उसका आप लाभ उठाएं ताकि जो जख्म दिए हैं उन पर मलहम का काम हरियाणा सरकार कर पाए। नायब सिंह जी के नेतृत्व में एक बहुत ही संवेदनशील सरकार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के बनाई है और आगजनी की बहुत सारी घटनाएं प्रदेश के अलग अलग कोनों के अंदर हुई हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। हमारे पास भी काफ़ी किसान आए। मैं भी हमारे पड़ोस के गांव समैन में जब आगजनी हुई थी वहां गया तो मैंने भी डीसी साहब से लेकर के डीसी टोहाना, एसडीएम और मुख्यमंत्री जी सबसे चर्चा की थी और ये आग्रह किया था कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इस नुकसान की भरपाई किस प्रकार से हो, इस बात के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने अधिकारियों को भी आदेश दिया है, सारी रिपोर्ट उन्होंने मंगवा ली है अपने पास और ये आश्वस्त किया है हरियाणा के किसान को कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी संभव हो सकेगा उतना मुआवजा उनको दे करके उनकी नुकसान की जो भरपाई है वो करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो देखिए, जब लिफ्टिंग हो जाती है क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके 24 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट आ जाती है और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में सुनिश्चित हुआ है कि इतनी जल्दी पेमेंट किसान भाइयों की आती है, वो भी खाते के अंदर आती है। पहले तो कई दिन तक लगातार किसानों के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जा कर के उनको पेमेंट मिलती थी। पश्चिम बंगाल को घटनाएं हो रही हैं, देखिए निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं। एक बहुत अच्छा कानून केंद्र सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आई, जो ये वक्फ बिल है, इसके कारण से जितनी अनियमितताएं, जितनी धांधलियां वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर होती थी, जितने लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते थे, वो सब के सब गरीबों का अधिकार मारने का काम करते थे। अब इस बिल के कारण से, नए कानून के कारण से जो गरीब मुस्लिम हैं, खास करके मध्यम वर्ग का जो मुस्लिम समाज है, उनको बहुत फ़ायदा इसके कारण से मिलने वाला है। और पसमानदा जैसे जो इस समाज के अंदर एक अलग वर्ग है, एक अलग कैटेगरी है, इस प्रकार का जो एक वर्ग है मुस्लिम समाज में, उनको तो बहुत ही बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया जाता था। ऐसे सब लोगों को बहुत अच्छा लाभ इसका मिलेगा। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है तो निश्चित रूप से वहाँ पर घोर राजनीति वहाँ की मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, ममता जी के द्वारा की जा रही है। केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या अन्य इस प्रकार के वामपंथी विचारधारा के दल हों, सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। समाज के गरीब व्यक्ति का भला किस प्रकार से, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, धीरे धीरे करके मुस्लिम समुदाय को बड़े पैमाने पर ये बात समझ में आ रही है। यहीं पर इसी जगह, इसी मेरे घर के इस हाल के अंदर जहाँ मैं आम जन से मिलता हूँ, यहीं पर मुस्लिम समाज के लोग धन्यवाद करके गए थे देश के प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपना संदेश भी दिया था कि गरीब मुसलमानों के लिए ही उनके हित में है ये बिल। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर 20 अप्रैल को उचाने में हुआ। मैं इसके लिए
वहाँ की जो खापे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रयास इसके लिए किए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को मैं इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ कि जो प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में शुरू हुआ था, सब समाज के अलग अलग वर्ग जिन भी संत महात्माओं को, भक्त जनों को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, किसी न किसी स्वरूप में समाज का आदर्श मान करके चलते हैं, ऐसे सब संत महात्माओं की, भक्तजनों की जयंतियाँ जो सरकारी स्तर पर मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, नायब सिंह जी ने आते ही उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप में ये सर्व समाज को जोड़ने का बहुत एक अच्छा प्रयास है। समाज के अंदर धन्ना भगत जी जैसे महान भक्तों का जीवन चरित्र समाज के अंदर लेकर के आना और उसके कारण से जो समरसता समाज के अंदर आती है, वो एक बहुत बड़ा काम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। निश्चित रूप में सर्व समाज के लोग इस जयंती के कार्यक्रम में आए थे, हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आए थे और समाज में एकजुटता का परिचय दिया। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के बहुत सारे ऐसे नेता भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अनुकरणीय काम किए हैं, लेकिन केवल उन्हीं के नाम से संस्थानों के नाम क्यों हों, संत महात्माओं के नाम से संस्थानों का नामकरण होना चाहिए। ये पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सुनिश्चित किया। कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, कहीं पर रविदास जी के नाम से, कहीं पर कबीर साहब के नाम से, कहीं पर धन्ना भगत जी के नाम से, कहीं पर परशुराम जी के नाम से, कहीं पर जो कौशल यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर जो है विश्वकर्मा जी के नाम से वो बन रही है। तो ऐसे अलग अलग समाज जिन भी संत महात्माओं को, महान पुरुषों को मानता है, जैसे लक्ष्मी चंद जी की भी बात आई, उनके नाम से भी जो आर्ट यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे बहुत सारे संस्थानों के नाम जो रखे गए हैं, निश्चित रूप में समाज उनका भविष्य में उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करे और उनकी शिक्षाओं के कारण से संत महात्माओं के बताए रास्ते पर चल करके हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाए, इस हेतु से ये अभियान चलाए गए हैं। और निश्चित रूप में भविष्य में और ज़्यादा फोकस हमारी सरकार का इस प्रकार के विषयों पर रहने वाला है।